जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, अब तक मैं आपको नई बुक मैथमेटिक्स के 4 स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका हूँ बहुत ही प्यारे तरीके से। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। आई एम अप एंड डाउन, आई एम राउंड एंड राउंड। ये क्या नाम है सर? एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है सर्कल। ऊपर नीचे हर तरफ से क्या है? राउंड एंड राउंड। तो सर सर्कल ही क्यों नहीं नाम दे दिया एनसीईआरटी वालों ने? ये चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे थे कि भाई बच्चे देखकर चैप्टर का नाम पढ़ के क्यूरियस हो कि ये क्या चैप्टर है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो आपके क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी वालों ने नाम दिया। कुछ तो नया करेंगे एनसीईआरटी वाले इस बार। खैर, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। आइए, इस वीडियो में हम आज क्या और डिस्कस कर लेंगे? एक्सरसाइज नंबर 5.1। ओके बच्चों, आओ। कि सर आपने गलत हेडिंग डाल दिया, हमें तो सर्कल पढ़ना है। आप तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो हमने 8th ग्रेड में पढ़ा था, वो ये आप तो ये पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मेरी एक शिकायत है एनसीईआरटी वालों से। वैसे तो बहुत अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया है, एक शिकायत, एक कंप्लेंट भी है। उन्होंने बहुत ही अच्छा सा चैप्टर, दो बहुत अच्छे से चैप्टर, एक तो लाइंस एंड एंगल्स और एक ट्राइंगल वाला चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वो पता नहीं क्यों, शायद आपको 8th क्लास में पढ़ा दिए इसलिए निकाल दिया। नहीं, ट्राइंगल बेस का काम करेगा। देखिए, तो आप लोगों को अगर सर्कल अच्छे से सीखना है, जी हाँ, तो आपके दिमाग में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ा देता हूं। आइए बेटा, क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? कि आपने कार्डबोर्ड के 2 ट्राइंगल बना लिए और ऐसे बनाए कि अगर एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो लगेगा कि एक ही ट्राइंगल है, बिल्कुल एकदम। पहले वाले ने दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लिया या दूसरे वाले ने पहले वाले को कंप्लीटली कवर, ऐसे ट्राइंगल्स कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में तीनों की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्या लिखा है? 2 triangles are said to be congruent if all 3 sides and all 3 angles of a triangle are equal to all 3 sides and angles of second triangle। यानी कि पुराना गाना है ना, सुनिए। खैर, तो ए बी किसके इक्वल है रे बच्चे? डी ई के। बी सी किसके इक्वल है? अरे बोलकर पढ़ो रे लाडलो। ई एफ, लाडले सुना है? अरे सर, वो एआई की लैंग्वेज हम सुनते रहते हैं। एंगल ए किसके इक्वल है? डी के। एंगल बी एंगल ई के, और बेटा एंगल सी इक्वल है एंगल एफ। यानी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जबकि ए बी will be equal to DE, BC, EF और DF। सॉरी, AC लिखी पहले है ना। AC is equal to बच्चा DF और कुछ, हाँ, एंगल A, एंगल D, एंगल B, एंगल E के, और एंगल C is equal to एंगल F। तब क्या होगा? ये ट्राइंगल A B C, ये बेटा सिंबल है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF। ये रही बात। अब हम आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ने वाले हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। यानी दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके क्राइटेरिया क्या है। प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, उसमें हमें 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या हर बार, हाँ, हर बार हम 6, ये 6 की 6 चीजें इक्वल करके दिखाएंगे? दिस वे इज टू इनकन्वीनियंट। तो फिर क्या किया?
कुछ क्राइटेरिया बना ली, सिर्फ तीन तीन चीज़ों को आप इक्वल कर दोगे, 6 नहीं करनी है, सिर्फ 3 से, तो इसे है ना क्वेश्चन की लेंथ कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो आइए, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉर टू ट्राइंगल। सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा SSS क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, AB is equal to DE, BC is equal to EF, AC is equal to DF. If AB is equal to DE, BC is equal to EF, and AC is equal to DF, then triangle ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है बेटा, इस तरह से ये फर्स्ट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर 1। बहुत अच्छे से मैं इसलिए आपको ये सब लिख कर बता रहा हूँ कि जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसे आप गो थ्रू हो जाए, दिमाग में एकदम बस जाए। अगला है बेटा SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड, AB किसके? DE के, BC EF के, तो एंगल भी इन दोनों के बीच का ही होना चाहिए। जी हाँ, AB is equal to DE, BC is equal to EF, and angle B is equal to angle E। अगर ऐसा है, दो साइड्स उन्हीं के बीच का एंगल, देन triangle ABC is congruent to triangle DEF। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये पुराना क्यों पढ़ा रहे हैं, और जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना हर क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी से ही होगा, तब आपको मेरी है ना स्टार्टिंग की वीडियो याद आएगी कि अच्छा हुआ सर ने बता दिया था। अगला है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, कोई एक साइड इक्वल होगी, उसी पर बने दोनों एंगल, B बेटा E के बराबर बच्चा, C बेटा किसके? F के। तो if BC is equal to EF, एंगल B एंगल E के इक्वल हो, एंगल C एंगल F के इक्वल हो, देन triangle ABC is congruent to triangle, ये बात बेटा है ना। लास्ट क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया, RHS, राइट हैंड साइड। नो नो नो, R stands for right angle, right angle जी, right angle, ये है ना राइट एंगल। और H stands for hypotenuse या hypotenuse जो आप बोलते हैं, ये बेटा AB is equal to DF और S एनी साइड, ये इसके बराबर कर दो या इसके बराबर एनी साइड। तो आप क्या लिखोगे? इफ प्यारे बच्चों AB is equal to DE and AC is equal to DF and राइट एंगल वाला है ना बेटा, देन ओ मैंने हिंदी में लिख दिया, अरे नहीं एफ लिखेंगे, मैं तो भूल गया था। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ना, कोई बात नहीं। देन triangle ABC is congruent to triangle DEF। ये था बच्चा, ये चारों के चारों क्राइटेरिया अगर आपके क्लियर हैं तो एक्सरसाइज में आप आगे बढ़ पाएंगे चैप्टर में, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। आप स्टार्ट करेंगे सर्कल। जी हाँ सर्कल, अरे कौन सा कल?
बच्चे सर्कल। चलो, क्या है सर्कल? मान लो आप पिकनिक पर गए अपने फ्रेंड्स के साथ, घूमने गए, कहीं खेलने कूदने, क्रिकेट खेलने गए, या कहीं अपने फ्रेंड के साथ कि चलो भैया आज मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी देखने का मन नहीं किया, चलो भाई ऐसी करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो आप ग्राउंड में खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि भाई मान लो आप 10 फ्रेंड्स हैं, एक सेंटर में यहाँ खड़ा हो गए और आप चाह रहे हैं कि बाकी के फ्रेंड्स मेरी तरफ सर्कल में खड़े हो जाएं, सर्कल बना लो। तो कैसे बनेगा? बिल्कुल एग्जैक्ट वे ये है, सुनना बेटा। आप कहोगे पहले फ्रेंड से कि भाई 10 स्टेप्स ले लो मुझसे, यहाँ से 10, दूसरे से करोगे तुम 10 इधर, तुम 10 इधर, यानी जो भी मेरे से जा रहा है ना वो 10 स्टेप्स लेके जाओ। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे फ्रेंड्स अपने आप ही क्या होंगे, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर वे में अरेंज हो गए होंगे। करके देखना, मजा आएगा, है ना। 10 नहीं तो 5, जितना मर्जी। तो यही है बेटा, अ सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन। वो आपके जो फ्रेंड्स थे ना, क्यों कहा मैंने 10 स्टेप्स? क्योंकि वो आपसे इक्विडिस्टेंट है। 10 10 10, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये तो उन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर सर्कल मिलेगा। द गिवन पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जितने भी पॉइंट होंगे इस पर, ये सब के सब, ये सब इससे क्या होंगे बेटा, इक्विडिस्टेंट। बात समझ पाए? यस सर। फिर ये पॉइंट होगा बीच में बिल्कुल, जहां से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सरकमफियरेंस। अरे ये जो बाउंड्री है ना पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, ये सरकमफियरेंस है। रेडियस, ओहो, यानी आप जहां पर खड़े थे और आपके फ्रेंड के बीच की डिस्टेंस यानी सेंटर, और सर्कल पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया, उनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बेटा सर्कल। ठीक, रेडियस। इसके बाद कॉर्ड, ये बड़ा प्यारा है कॉर्ड। कॉर्ड के लिए आप क्या करेंगे, सरकमफियरेंस पे कोई से भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, बस। ये ए बी बेटा, ये है कॉर्ड, आप इधर कर दो। ये कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं सर? इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं। तो सर्कल की सरकमफियरेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई से दो को पकड़ लो, ज्वाइन कर दो, मिल गई कॉर्ड। ठीक है। फिर है डायामीटर। ओहो, डायामीटर देखो बेटा, डायामीटर के लिए हम एक ऐसी कॉर्ड लेंगे जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रही हो, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही हो, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही हो, वो है डायामीटर। एंड डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सबसे बड़ी कॉर्ड होगी बेटा। एंड ऑल्सो डायामीटर, लेंथ ऑफ डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। बात समझ रहे हो ना? ये भी आर, ये भी आर, 2r, डायामीटर की लेंथ रेडियस की ट्वाइस, इतनी बात। ठीक है, इसको बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाएंगे मजे से, जैसे मैंने बनाए हैं, साफ साफ। जरा ये क्वेश्चन सोचना ऐसे ही, मैंने एनसीईआरटी से उठाए इधर उधर से। मेंशन द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट है, कह रहे इस पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं? इनफाइनाइट। कैसे? एक सर्कल ये हो गया, एक इससे बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और छोटा हो गया। तो एक पॉइंट से कितने सर्कल ऊपर ले जाओ, इधर ले जाओ, कहीं भी, तो एक पॉइंट से होके कितने सर्कल जा सकते हैं? अरे ये तो डिजाइन बन गया भाई, मजा आ गया। नंबर ऑफ सर्कल होगी बेटा इनफाइनाइट। फिर नेक्स्ट सोचो क्या है?
मेंशन द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से होकर कितने सर्कल, इनफाइनाइट। मेंशन द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओहो, 2 पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं बेटा? 2 पॉइंट से कि सर एक तो ये सर्कल है क्या कोई? ये हो गया, और कोई सर्कल होगा? हाँ सर होगा, ये भी तो जा सकता है बड़ा, और नीचे को ले आओ, ये भी जा सकता है, और बड़ा कर दो, ये भी। तो यानी 2 पॉइंट से होकर भी कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट। तो इसका आंसर भी आप क्या ही लिखोगे क्वेश्चन का? इनफाइनाइट। क्वेश्चन बना के लिखना बेटा ये, ठीक है? नॉलेज बढ़ेगी आपकी। नेक्स्ट, अरे ये क्या आ गई? थ्योरी। ओहो, थ्योरम। अरे बच्चों, इस चैप्टर में लगभग 9 थ्योरम्स है, मैं एक भी थ्योरम मिस नहीं करूंगा, क्योंकि थ्योरम ही वो कॉन्सेप्ट है जो आपकी बेसमेंट हो गई, उस पर कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लो। बच्चे थ्योरम मिस कर जाते हैं ना, बहुत ध्यान से सीखने वाले हैं। का देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा, एक पॉइंट से कितने सर्कल, 2 पॉइंट से कितने सर्कल, 3 नॉन, यानी कि एक लाइन में ना हो, नॉन कोलिनियर, एक लाइन में ना हो, 3 पॉइंट से कितने सर्कल? ओनली 1। कैसे? मैं सिखाता हूं, देखो बेटा। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, सपोज ए बी सी आर 3 पॉइंट्स विच आर नॉट कोलिनियर, यानी कि एक लाइन में नहीं है। ओके, अब प्यारे बच्चों, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ये 90 डिग्री का एंगल और बाइसेक्ट कर रहा है ये। इसी तरह से आप BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो, ये इक्वल इसके, ये दोनों के दोनों, जी हाँ, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही है सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो बाइसेक्टर है, 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन है, वो एक दूसरे को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। ये इधर जा रही है, ये इधर, यानी इस तरह का केवल एक ही सर्कल हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अगर 2-4 पॉइंट पे करते तो सर्कल कितने 2-4 हो जाते। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन हैव ओनली अ सिंगल सर्कल, यूनिक सर्कल। इसी चीज को मैंने बेटा थ्योरी में लिख दिया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आप इसको मैच करेंगे, बहुत बढ़िया से साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। ओके, यस सर। अरे ये क्या आ गया सर? ये तो पता नहीं क्या है, रीड करो फटाफट। रीड किया बेटा। नया टॉपिक है सरकम सर्कल कि सर एक्सरसाइज तो आ ही नहीं रही, बस यही गलत मेंटेलिटी है। चैप्टर की स्टार्टिंग बच्चों को लगता है फटाफट फटाफट एक्सरसाइज में आ जाओ। अरे कंसेप्ट तो सीख लो छोटे बच्चों, तभी तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को फोड़ोगे तोड़ोगे। आओ, सरकम सर्कल क्या है? जैसे मान लो हमें कोई ट्राइंगल एबीसी गिवन है, हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे विच पासेस थ्रू ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तीनों के तीनों वर्टेक्स ए बी सी से पास हो रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये सरकम सर्कल। और जो इसका सेंटर होगा वो होगा सरकम सेंटर। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है? अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉल्ड इट्स सरकम सर्कल, और इसका सेंटर सरकम सेंटर होगा। सरकम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, सरकम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, पहली एक्सरसाइज में यही है, तो खूब अच्छे से सीख लो। आओ प्यारे बच्चों, पहले हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी सिखाऊंगा कैसे करते हैं बाइसेक्टर। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2 का ही बहुत है, मैंने तीसरी का भी कर दिया।
ए बी का भी, ये तीनों के तीनों, जी हाँ, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर। बस ये आ गया क्या, सरकम सेंटर। अब यहाँ पर आप कंपास रख देंगे, उसकी एक पॉइंट पेंसिल, आप ए यहाँ ओ से ए तक की डिस्टेंस लो, बी तक की डिस्टेंस, या फिर सी, वो रेडियस होगी। बस जी, यहाँ से ए तक की डिस्टेंस ली और फट से सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा। अब कितनी प्यारी सी बात लिखी है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसका मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ एकदम है ना कंसाइज वे में लाया हूं। अ सर्कम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल जिसके सारे के सारे एंगल 90 से छोटे हों, हमें पता है सर, लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। यानी कि बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, ट्राइंगल के इनसाइड में। अगला है, अगर ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो इनसाइड नहीं होगा, मैं भी आपको कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा। तब होगा जो हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट, वो होगा सरकम सर्कल का सेंटर, यानी सरकम सेंटर। बात समझ पाए। और अगर ऑब्ट्यूज्ड एंगल, ये साहब ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है, यानी उसका एक एंगल 90 डिग्री से लार्जर है, बड़ा है, तो प्यारे बच्चों सरकम सेंटर बाहर होगा ट्राइंगल के, कहीं यहां। अरे कहां, यहां। यानी हमने सीखा सरकम सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल, सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल कैन लाई इनसाइड, ऑन और आउटसाइड द ट्राइंगल। इनसाइड भी हो सकता है, ट्राइंगल पर भी हो सकता है, और उसके बाहर भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे ना डायग्राम बना लेना आप भी। ये एक्यूट एंगल फर्स्ट पॉइंट, ये राइट एंगल, फ्री हैंड मत बनाना, स्केल से बनाना। आहा, बहुत इंतजार किया, बड़ी देर कर दी आते आते है? चलो एक्सरसाइज 5.1। ना, इससे पहले एक प्यारी सी बात सीख लो बेटा। क्या है सर वो प्यारी सी बात? वो ये है बेटा, मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। जो अच्छे बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से सीख लेंगे। पूरी एक्सरसाइज में यही करना है कि सर पूरी सब्जी का नाम मत लिया करो, पूरी है, आलू टमाटर बढ़िया वाले, मटर पनीर छोले, हे भगवान भूख लग जाती है हमें। चलो आओ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? आओ, तो आप क्या करेंगे बेटा, कंपास लेंगे, उसकी एक पॉइंट यहाँ, पेंसिल से आधे से ज्यादा की डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेट कितनी भी, बस आधे से ज्यादा यहां तक की डिस्टेंस ली, और इस तरह का आर्क लगाया आपने। पॉइंट कहां रखा हुआ है कंपास का? यहां, आधे से ज्यादा की, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। प्यारे बच्चों डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अब पॉइंट चेंज कर लो, यहां इस आर्क को, यहां उसी आर्क को फिर यहां इस तरह से, यानी क्या किया, पहले यहां से फिर उसी आर्क को दूसरे पॉइंट से रख के ये, और इस तरह दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, इस पॉइंट को मैं तो अप्रोक्सीमेशन में बना रहा हूं, और इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। बस यही होगी बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमारी ना आया सर समझ में? शुरू से बताओ। लो,
एडजस्टमेंट करना भी सिखा रहा हूं अपने प्यारे बच्चों को। आ जाओ, कभी गलत करोगे ही नहीं जिसने ये सीख लिया। बेटा मान लो 10 सेंटीमीटर की लाइन गिवन है, ये स्मार्ट बच्चों के लिए बता रहा हूं, स्मार्ट 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ करने से पहले ही देखो क्या बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 10 है तो यहां पर 5 सेंटीमीटर स्केल से छोटा सा पॉइंट लगा दिया। अब आप प्रोटेक्टर लेंगे, ये कहाँ है प्रोटेक्टर, हमारा प्रोटेक्टर कहाँ है ब्राउजर कहाँ होगा, रूलर यहाँ होगा। इस तरह से आपने प्रोटेक्टर ले लिया बेटा, ये इसका सेंटर बिल्कुल यहाँ रख दिया, सेंटर रख दिया आपने। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया प्रोट्रैक्टर से, और इस यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं बेटा? तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। यहाँ पर बात समझ में नहीं आई सर। प्रोटेक्टर रखा, इस मिड पॉइंट पर जो 5 सेंटीमीटर आया था, प्रोटेक्टर से फिर वहां 90 डिग्री वाले पॉइंट को लगाया था, ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया। लेकिन अगर आपने एग्जाम में ऐसे किया तो टीचर गुस्सा हो जाएंगे, आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। अब ड्रॉ कर दो, यहाँ आपने कंपास लिया, आधे से अधिक की डिस्टेंस, एक आर्क ऐसे लगाना, एक आर्क नीचे को लगाना, उसी आर्क से यहां तक और नीचे बिल्कुल यही इंटरसेक्ट करेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हो तब भी, क्योंकि वो तो बाइसेक्टर तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये एडजस्टमेंट रहा बच्चों, ठीक है। अब आइए, क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद AB कितना है बेटा 5, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मेरे साथ बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले AB इज इक्वल टू 5, थोड़ा ऊपर कर दें इसे। AB इज इक्वल टू 5। मुझे तो बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा, है ना, समझाने के लिए। स्ट्रेट है, हाँ, ये है बेटा A, प्यारे बच्चों B। बढ़िया से स्केल से अब कंपास वो प्रोटेक्टर उठा लो। A कितना है 70 डिग्री। आपने क्या किया बेटा, कहाँ गया हमारा, एक तो नजर नहीं आते एकदम से, ये रहा रूलर, आपने इसको उठा लिया। तो 70 डिग्री कहाँ होगा मुझे ये बताओ आप, है ना। मुझे यहाँ एक तो बहुत, अरे कहाँ चला जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई बात नहीं, लगभग में बनाएंगे कि सर 70 डिग्री ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, कहाँ गया ये, कि सर ये तो 110 है, अरे 70 भी है इधर से देखोगे तो, ये 70 डिग्री। बात समझ में आ रही है? इसको हमने ड्रॉ कर दिया बेटा, कितने डिग्री का एंगल हो गया ये 70 डिग्री का एंगल। यहाँ पर ऐसा कर दो, हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगा देते हैं, एक मिनट, यहाँ पर कितने डिग्री का है 70 डिग्री का, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसे क्या हो गया भैया, ये लाइन क्यों गुस्सा हो गई, ये इनको ज्वाइन कर दिया बेटा। मैं तो आपको रफ बनाकर दिखा रहा हूं, आप बढ़िया से अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे बेटा, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का है प्यारे बच्चों 70 डिग्री का। कैसे बना देंगे हम, कि सर हम इसको प्रोटेक्टर से बना देंगे। अब
दूसरा एंगल, ओहो एंगल भी 60 डिग्री का है, फिर से लाना पड़ेगा हमें रूलर को, फिर से लाना पड़ेगा। अब इसलिए ला रहा हूं बेटा, यहाँ ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे पता है। क्या करोगे, आपने जब 60 डिग्री बनाना है तो इधर से नहीं बनाना है। लो, कभी आप कहो 30 40, ये 50 60, ना बच्चा ना, इस तरफ से लेना पड़ेगा 60 डिग्री। तो आप क्या करोगे, देखो ये है 60 डिग्री, बात समझ रहे हैं? ये हो जाएगा एंगल आपका 60 डिग्री। तो अप्रोक्सीमेशन में बनाना है हमें, तो यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे बी पर। ये हो गया बेटा, ठीक है। यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनाया है आपने, 70 डिग्री प्यारे बच्चों। ये वाला कि सर ये बनाया है 60 डिग्री का। इसको इधर से मीजर करेंगे 70 डिग्री, इस राइट साइड से मीजर करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अब ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या सिखाया मैंने, सर्कम सर्कल कैसे, कि आप कोई से भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आ गया ना बाइसेक्टर, वो बाइसेक्टर करना सिखाया है, एडजस्टमेंट से करेंगे हम। यानी क्या बेटा, ए बी कितनी है 5, तो इसका मिड होगा 2.5, मिड होगा बेटा 2.5 बस। लेकिन एडजस्ट भी करना है, एग्जामिनर को दिखाना भी है। तो यहां हम लेंगे, ठीक है, कंपास लेंगे आधे से ज्यादा की डिस्टेंस। जितनी ज्यादा लोगे उतना दूर, पास लोगे तो यहीं बन जाएगा, थोड़ा दूर लेना है ना। यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे बेटा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यहां पर सी होगा। अब आप या तो बीसी का बाइसेक्टर कर लो या फिर ए सी का। कैसे करेंगे, मीजर कर लेंगे, जिसका हाफ करना इजी हो रहा हो, बीसी का या ए बी का। चलो हम बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, है ना, यहां होगा कहीं मिड पॉइंट। करेंगे कैसे एडजस्ट करने के लिए, बी पर, है ना। आप कंपास की नोक रख देंगे, आधे से ज्यादा की डिस्टेंस ऐसे, आधे से ज्यादा, एक आर्क ऐसे लगाओगे बेटा। जितना मन से बनाओगे ना उतना ही प्यारा डायग्राम बनेगा। अब उसी डिस्टेंस से एक बार इधर कट करो और एक बार इसको कट करो, डॉटेड बनाना आप भी। ये हो गया, ये दोनों के दोनों बेटा, हाँ, ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे बच्चा, वो होगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर से सी तक की डिस्टेंस ले लो, ए तक की डिस्टेंस ले लो, या बी, तीनों इक्वल ही आएंगे, है ना, रेडियस का काम करेंगे। बस आपने क्या लिया, कंपास को यहां रखा और एक बढ़िया सा डायग्राम बना दिया। मेरा इतना अच्छा नहीं बनेगा, मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूं बेटा, मेरा भी ठीक ठीक ही बन गया है ना बेटा, कोई बात नहीं। तो ये प्रोसीजर रही। पूछा इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड आ रहा है, क्यों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। ये 70 है, ये 60 है, 130, 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 50 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे। ये भी वही है, फटाफट रीड करो। ए बी 5 है, एंगल 100 है, ए सी 4 है, ड्रॉ द सर्कम सर्कल। इज द सेंटर इनसाइड आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, आउटसाइड। एंड व्हाट इज द रीजन,
रीजन ये है बेटा, आउटसाइड 100 डिग्री 90 से बड़ा है प्यारे बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बाहर बनेगा, बाहर इंडिया के भी बाहर बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना बोलते हैं देखो, बुलवा लो बस है। AB5 लो भैया, AB5 कि सर इतना तो कम बोलते हैं हम, राइट सीधी, हाँ AB5 एंगल एक मैं लिख देता हूं यहां पर, ये है चुन्नू, ये है मुन्नू, है अच्छा। एंगल है 100 डिग्री, 100 डिग्री कहां जाएगा बेटा कि सर 100 डिग्री अप्रोक्सीमेशन में अगर हम लें तो 100 डिग्री यहां से देखो, ये 90 70 90, ये 90 हो गया। अच्छा तो यहां जाएगा, अरे 90 से 10 डिग्री राइट साइड में ना, कभी सोचो ये 80 आ गया, वो इधर से आया। देखो अगर इधर से काउंट देखो, इसमें लिख भी रहा है 110 100 डिग्री, ये हो गया बेटा 90 से 10 डिग्री इधर, तो यहां पर ये ऊपर ले जाएं इसे, बन क्यों नहीं रहा भाई, ये हो गया। चलो भाई अब तुम जाओ, कहाँ गए तुम, जाओ इसको ज्वाइन कर दो इससे। अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना। ये आ गया बेटा 100 डिग्री का एंगल, है ना, हमने कंपास से बनाया। फिर इसके बाद अब क्या है, ए बी हो गया, ये हो गया ए सी, ओहो ए सी कितना है 4, आप बेटा स्केल रखोगे अपने पास में, स्केल से कंपास द्वारा 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस उसमें भरेंगे। कंपास की यहाँ पर एक पॉइंट रखा और पेंसिल से आर्क लगाया बढ़िया सा, ये आर्क लगा दिया बेटा जैसे मैं लगा रहा हूं, उल्टा सीधा नहीं प्यारे बच्चों। ये हो गया सी, बस जी, सी से आप बी को ज्वाइन कर दोगे, है ना, सी से आप बी को ज्वाइन कर दो। ये बन गया आपका ट्राइंगल ए बी सी, ए बी है 5, ए बी है 5 बेटा, और बी सी ये हमें पता नहीं है, एंगल पता है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या करें, हमें कोई से भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे सिखाया है कि सर एडजस्ट करना, ए बी कितना है हमारे पास 5 का मिड 2.5, 90 डिग्री, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन, आप अच्छा सा बनाना बेटा, मेरा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे सर, बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। कैसे किया है, अरे BC को हमने मीजर कर लिया, उसका मिड देख लिया हमने कहां पर है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। कैसे बनाया, कैसे बनाया 90 डिग्री का एंगल यहां पर छोटे बच्चों, ये रोटेट कैसे होगा, रोटेट भाई ये मुझे नहीं आता है, कैसे होगा रोटेट, घूमेगा कैसे, है? कहीं ना कहीं कुछ तो होना चाहिए, छोड़ो, अब जब नहीं घूम रहा तो गुस्सा थोड़ी ना करेंगे, हम ऐसा करते हैं इसको गोली मार देते हैं। हमने अपना कंपास लिया, लो ऐसे रख दिया, हम कंपास ये उससे अच्छा तो ये बना दिया हमने, यहाँ पर मिड पॉइंट, ठीक है बेटा, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लो फट से मिला दिया बेटा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल। लेकिन टीचर नंबर नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमने एडजस्ट किया है। तो यहाँ ए पर पॉइंट रखेंगे, आधे से ज्यादा की डिस्टेंस यहाँ, नीचे भी, अब बी से ये, इसी तरह
BC का करना है तो B से आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस लेंगे। एक आर्क ऐसे लगाएंगे, एक आर्क ऐसे, इधर उधर हो सकते हैं बेटा आर्क, जिसका बाइसेक्टर करना है, एक बार B से एक बार C से, वो यही इंटरसेक्ट करेगा। जहां दोनों के दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये प्यारे बच्चों बस यही है इनका सरकम सेंटर। O से आप चाहे C तक की डिस्टेंस पहले मेजर करना, A तक की डिस्टेंस, B तक की डिस्टेंस, वो इक्वल आएगी। बस यहाँ पर आपने क्या कर दिया, कंपास का पॉइंट रख दिया, C तक की डिस्टेंस ली और इस तरह से ये आपका सर्कल बनेगा। मेरा तो अप्रोक्सीमेशन में बना है, आपका मुझसे भी अच्छा बनेगा, है ना, विश्वास रखेंगे आप। तो इस बार कहां पर आया बेटा, वो आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द ट्राइंगल, सॉरी। देखो ऑफलाइन बच्चे जो आते हैं मेरे पास, उनको तो मैं यहीं बैठाकर सामने बनवाऊंगा बेहतरीन। आप कैसा बनाएंगे ऑनलाइन वालों, ये आप पर डिपेंड है। नेक्स्ट वही है, ड्रॉ ट्राइंगल, पहले ए बी, बी सी, सी ए। फटाफट बता देता हूं, ये होमवर्क है। पहले ए बी कितना है 6, फिर क्या है 7 7, बी सी भी 7, सी ए भी 7। आपने 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना, आपने कंपास में भर लिया है। यहां से 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। प्यारे बच्चों बी से भी 7 सेंटीमीटर का, कितना 7। दोनों ने एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट किया है बस मिला दिया बेटा। आइसोसेलिस ट्राइंगल होगा 7 7। कोई से भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, सरकम सेंटर आएगा, वहां से ए या बी या सी तक की डिस्टेंस आप लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बेटा, ये होमवर्क होगा बच्चा। ये सोचो, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए बी। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। सोचो, ये है बेटा, ये हमारे पास 2 पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है बेटा बी। अच्छा, इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं, इनफाइनाइट, पहले ही बता दिया। ठीक है, तो और सर्कल बताना सर, ये रहा बहुत बड़ा वाला, और थोड़ा इससे छोटा वाला, और सर ये इस तरह बहुत सारे सर्कल होंगे, नीचे भी बन जाएंगे बेटा, और बड़ा बन जाएगा। लेकिन मैंने जितने भी सर्कल बनाए उसमें जो येलो वाला सर्कल है वो सबसे छोटा सर्कल होगा बेटा, समझ रहे हैं ना, वो सबसे छोटा सर्कल होगा। यानी बच्चे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस, रेडियस लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ ए सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स, तो लीस्ट diameter that will be distance between points A and B, तो least radius। बेटा ये डायामीटर ना हो गया इस सर्कल का, हाँ सर डायामीटर है, बिल्कुल सेंटर से पास होगा है? तो इसकी रेडियस, हम रेडियस हमेशा डायामीटर की हाफ, यानी हाफ ऑफ बच्चा ए बी। ठीक है, बहुत इजी रहा। तो बहुत ही अच्छे वे में कोशिश की है मैंने कि पहली एक्सरसाइज को अच्छे से डायग्राम अच्छे बनाने, डायग्राम प्लीज अच्छे बनाने, तो कंप्लीट किया है। मिलेंगे हम जल्दी ही नई एक्सरसाइज में, नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।